दक्षिण पूर्व एशिया के आसमान में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया, दो पड़ोसी देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तारीख 24 जुलाई 2025। थाईलैंड के सबसे खतरनाक F-16 फाइटर जेट्स ने आग उगलते हुए अपने ही पड़ोसी देश कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जवाब में कंबोडिया ने भी रॉकेट दागे। सीमा पर तनाव ऐसा बढ़ा कि 40,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। 9 जानें चली गईं और दर्जनों घायल हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि थाईलैंड ने इतना बड़ा कदम उठाया, और क्या कंबोडिया इतना कमजोर है कि थाईलैंड जब चाहे उस पर हमला कर दे? तो इस वीडियो में आपको बताते हैं इन दोनों सेनाओं की ताकत क्या है। जब हम सैन्य ताकत की बात करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर 2025 की रैंकिंग में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जमीन आसमान का फासला है। थाईलैंड दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, तो वहीं कंबोडिया बहुत पीछे 83 नंबर पर खड़ा है। ये फैसला सिर्फ रैंकिंग का नहीं बल्कि हर मोर्चे पर है। सबसे पहला, सेना और बजट। थाईलैंड के पास करीब 3.5 लाख सैनिक की विशाल सेना है, जबकि कंबोडिया की सेना उससे लगभग आधी है। लेकिन असली खेल पैसे का है। थाईलैंड का रक्षा बजट $5.5 बिलियन है, यानी अपने पड़ोसी देश से 7 गुना ज्यादा। इसी पैसे के दम पर थाईलैंड F-16 जैसे आधुनिक खिलौने खरीदता है, जबकि कंबोडिया आज भी पुराने सोवियत संघ के जमाने के हथियारों पर निर्भर है। दूसरा और सबसे बड़ा अंतर, हवाई ताकत। असली कहानी आसमान में शुरू होती है, जिसने इस लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर दिया। एक तरफ थाईलैंड की वायुसेना है, जिसके बेड़े में F-16 और SAAB ग्रिपेन जैसे 50 से ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, तो दूसरी तरफ है कंबोडिया का खाली आसमान, जिसके पास एक भी आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है। यही वजह है कि जब थाईलैंड ने हमला किया तो कंबोडिया के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। तीसरा अंतर, जमीन और समंदर की ताकत। ये कहानी जमीन और समंदर में भी नहीं बदलती। जमीन पर थाईलैंड के आधुनिक टैंकों के सामने कंबोडिया के पुराने T-55 टैंक कमजोर पड़ते हैं, और समंदर में तो मुकाबला ही नहीं है। थाईलैंड के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बी है, जबकि कंबोडिया की नौसेना छोटे मोटे गश्ती जहाजों तक ही सीमित है। तो सवाल उठता है कि जब थाईलैंड इतना ताकतवर है तो उसने हमला क्यों किया? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, सीमा पर मौजूद प्रिय विहार मंदिरों का सदियों पुराना विवाद। दूसरी वजह, थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया ने उसके इलाके में जासूसी ड्रोन भेजे थे, जो उसे उकसाने के लिए काफी था। तीसरी वजह, अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करके दक्षिण पूर्व एशिया में अपना दबदबा कायम करना, खासकर तब जब कंबोडिया चीन के बेहद करीब जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस लड़ाई का भारत पर क्या असर होगा? ये तनाव भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी के लिए एक चुनौती है। दरअसल भारत के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये संघर्ष दिखाता है कि पड़ोस में अस्थिरता कभी भी बढ़ सकती है। थाईलैंड कंबोडिया का ये टकराव भारत के लिए एक बड़ा सैन्य सबक भी है कि आज की लड़ाई में ड्रोन और हवाई ताकत ही असली गेम चेंजर है। जो देश आसमान पर राज करेगा वही जंग जीतेगा।